जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज हम लोग झारखंड जीके के क्लास में देखने वाले हैं झारखंड की पत्र-पत्रिकाएँ। तो झारखंड की पत्र-पत्रिकाएँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% देखने को मिलता है। तो ये आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कीजिए आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि झारखंड क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन-सी है? पहला है झारखंड, दूसरा है घर बंधु, तीसरा है आर्यव्रत, तीसरा है सोशल जर्नल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घर बंधु। अब बात करेंगे घर बंधु की, तो इसका प्रकाशन हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 1880 ईस्वी में। और अगर आपको पूछ दे कि इसका संपादक कौन था, तो इसका संपादक था आपका एनोट रोड। एनोट रोड। इसका संपादक का नाम एनोट रोड था और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आपका रांची से प्रकाशित होता था। साथ ही आपको ये याद रखना है कि यह जो पत्रिका है वो आपका क्या है? पाक्षिक है। पाक्षिक मतलब प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका। आज का क्वेश्चन जो है बेशक आपको हार्ड या कठोर या बड़ा ही जटिल लग सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बार-बार आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को झारखंड जीके में इस तरह से बनना है कि जितना भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, तो आप लोग उसका सही उत्तर दे पाएँ। ऐसा नहीं कि कुछ भागों में बेहतर है और बाकी भाग में बिल्कुल भी पकड़ ढीली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या किए हैं चैप्टर वाइज़ क्लास लाए हैं ताकि आप लोग का जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि जर्मन पादरियों ने धर्म के प्रचार के लिए रांची से कौन-सी पत्रिका निकाली थी? पहला है आर्यव्रत, दूसरा है वनिता हितैषी, तीसरा है घर बंधु, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घर बंधु। ठीक है, तो घर बंधु पत्रिका जीएल मिशन, कौन-सा मिशन? जीईएल, जीएल मिशन द्वारा जर्मन पादरियों ने अपना धर्म प्रचार के लिए निकाला था। तो आपको सबसे पहले ये भी याद रखना है कि जीएल मिशन झारखंड में आने वाली पहली मिशन है और ये कब आई थी? तो ये आई थी आपका 2 नवंबर 1845 ईस्वी को। इसी का पूरा नाम क्या है? गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन। ये भी आपको याद रखना है। तो अपना धर्म प्रचार के लिए इस पत्रिका का प्रकाशित या प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि झारखंड का पहला दैनिक राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन रांची से किस वर्ष हुआ था? पहला है 1945, दूसरा है 1948, तीसरा है 1950, चौथा है 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950। तो 1950 से प्रकाशित राष्ट्रीय भाषा झारखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था, जिसका प्रकाशन स्थल रांची था और इसके संपादक का नाम था आपका क्या? बटुकदेव शर्मा। क्या था आपका? बटुकदेव शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय भाषा के संपादक कौन था? पहला है राधा किस, दूसरा है बटुकदेव शर्मा, तीसरा है मामराज शर्मा, चौथा देवी प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभी ही बता चुके हैं, बटुकदेव शर्मा। तो झारखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा का संपादक बटुकदेव शर्मा थे। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का पहला मासिक पत्रिका कौन है? पहला है घर बंधु, दूसरा है वनिता हितैषी, तीसरा है आर्यव्रत, चौथा है छोटा नागपुर पत्रिका। मासिक मतलब महीना में एक बार निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पत्रिका। तो छोटा नागपुर पत्रिका झारखंड का पहला मासिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन आपका कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन आपका रांची से होता था। और कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1924 ईस्वी से। और इसका संपादक की बात किया जाए तो इसका संपादक का नाम था आपका रामराज शर्मा। क्या? रामराज शर्मा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। पहला है आर्यव्रत, दूसरा है छोटा नागपुर पत्रिका, तीसरा है आदिवासी, चौथा है हितवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, आर्यव्रत। तो आपको बता दें कि झारखंड का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र आर्यव्रत है, जिसे धार्मिक समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन भी कहाँ से हुआ था? आपका रांची से शुरू हुआ था। ठीक है, जहाँ से पत्रिका पहली बार 1898 में कब? 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
इस समाचार पत्र के संपादक की बात किया जाए तो इस समाचार पत्र के संपादक का नाम था आपका बालकृष्ण सहाय। क्या? बालकृष्ण सहाय। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए आज क्लास किस तरह से महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चैप्टर को आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा-सा हार्ड लग रहा होगा। लेकिन धैर्य बना के रखिए, यही आपको 2-4 नंबर आपके एग्ज़ाम में दिला के रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि छोटा नागपुर पत्रिका समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला है मामराज शर्मा, दूसरा है बैद्यनाथ पोद्दार, तीसरा है रामराज शर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी बताए हैं रामराज शर्मा। तो देखिए 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी से छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से हुआ था और इसका संपादन या संपादक की बात किया जाए तो कौन थे? आपका रामराज शर्मा। कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? ये भी आपका रांची जिला से ही प्रकाशित हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो कहता है कि राधा कृष्ण ने किस पत्रिका का रांची में प्रकाशन या संपादक किया था? पहला है साप्ताहिक छोटा नागपुर, दूसरा है साप्ताहिक आदिवासी, तीसरा है साप्ताहिक हालदर, चौथा है साप्ताहिक संदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक आदिवासी। तो राधा कृष्ण के संपादकत्व में आपका 1947 ईस्वी में, कब? 1947 ईस्वी से रांची से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र आदिवासी है। ठीक है, क्या है? आपका साप्ताहिक आदिवासी है। ठीक है, ये कब से? 1947 से। और कहाँ से? तो रांची से प्रकाशित हो रहा था और इसके संपादक का नाम क्या है? राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? पहला है एस.एन. गांगुली, दूसरा है शरद चंद्र राय, तीसरा है हरखंड जैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब इसका नाम है सरचंद राय। तो मैन ऑफ इंडिया पत्रिका के संपादक सरचंद राय थे। इसका प्रकाशन रांची से हो रहा था। कहाँ से? इसका प्रकाशन रांची से हो रहा था। कब से? तो ये 1929 ईस्वी से। ये भी आपको याद रखना है। यह पत्रिका आदिवासी समुदाय के मानवीय अध्ययन पर केंद्रित था। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, आपको स्टूडेंट हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन रांची में कब शुरू हुआ था? पहला है 15 अगस्त 1961, दूसरा है आपका 15 अगस्त 1962, तीसरा है आपका 15 अगस्त 1963 और चौथा है देवी प्रसाद मिश्रा। ये कौन सा है भाई? ये यहाँ तारीख की जगह में नाम आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला 15 अगस्त 1963। तो साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस इस पत्रिका का प्रकाशन आपका 15 अगस्त 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस किस वर्ष दैनिक पत्र के रूप में आया? पहले तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर पूछा है किस वर्ष दैनिक पत्र के रूप में आया। पहला है अगस्त 1972, दूसरा है अगस्त 1974, तीसरा है 1976, चौथा है अगस्त 1978। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला अगस्त 1976। साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस 1976 से दैनिक समाचार पत्र बन गया और इसका नाम दैनिक रांची एक्सप्रेस हो गया। इसके संपादक की बात किया जाए तो इसके संपादक का नाम था आपका बलबीर दत्त। क्या नाम था? बलबीर दत्त। कोई मुश्किल है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है कि खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका जिसका नाम क्या था? मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया था? पहला है 1957, दूसरा है 1958, तीसरा है 1959, चौथा है 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1957। तो खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, किसके द्वारा? श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, पानूरी के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। ये खोरठा भाषा की पत्रिका है। पागल हो जइबै गे वाला गाना सब है ना, ये सब खोरठा में गाना है, आप लोग सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से किया गया था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला। झारखंड पत्रिका का प्रकाशन आपका गुमला से किया गया था। और कब शुरू किया गया था, यह कब प्रकाशित किया गया था, तो हो जाएगा आपका 1937 ईस्वी में। ठीक है, इसका संपादक या संपादन की बात किया जाए तो इसका संपादन बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कहाँ से? तो गुमला से। ठीक है, किसका? तो झारखंड पत्रिका का। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आदिवासी समाचार पत्र को किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा है आदिवासी महासभा, तीसरा है किसान सभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो आदिवासी समाचार पत्र को छोटा नागपुर उन्नति समाज की पत्रिका कहा जाता है। और इसके संपादक की बात किया जाए तो इसके संपादक का नाम क्या था? बंदी राम बंदी राम उरांव। क्या नाम था? बंदी राम उरांव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? पहला है झारखंड, दूसरा है आदिवासी सकाम, तीसरा है आदिवासी पाक्षिक और चौथा है जगर साडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी पाक्षिक। ठीक है, तो आदिवासी पाक्षिक पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है। और इसका संपादन की बात किया जाए तो इसका संपादन 1939 ईस्वी में बंदी राम उरांव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बंदी राम उरांव। इसके अलावा आपको बता दें कि जूलियस तिग्गा भी इनके साथ में थे संपादन कार्य में। कौन? जूलियस तिग्गा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है जिसका संपादन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था? पहला है होड़ संवाद, दूसरा है आदिवासी सकाम, तीसरा है आदिवासी पाक्षिक, चौथा है जगर साडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी सकाम। तो आदिवासी सकाम पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके संपादक आपके कौन थे? जयपाल सिंह थे। इसका संपादन 1940 ईस्वी में, कब? 1940 ईस्वी में किया गया था। इस पत्रिका को आदिवासी महासभा का मुख्य पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, 1940 में आदिवासी सकाम का संपादन कौन किया था? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस पत्रिका को झारखंड पार्टी का मुख्य पत्र कहा जाता है? पहला है सत्संग, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है आदिवासी सकाम, चौथा है अभुआ झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, अभुआ झारखंड। तो अभुआ झारखंड पत्रिका झारखंड पार्टी का मुख्य पत्र कहा जाता है। इसका प्रकाशन की बात की जाए तो इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो आमची, रांची, हमारा जो अपना प्यारा रांची है, रांची से किया गया था। इस पत्रिका का संपादक की बात किया जाए तो इस पत्रिका के संपादक थे आपके इग्नेस बेक और इग्नेस कुजूर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? पहला है राष्ट्रीय भाषा, दूसरा है उड़ान, तीसरा है आदिवासी, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आप ही बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी। आदिवासी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई। इस पत्रिका का संपादन रांची और पटना दोनों स्थान से हो रहा था। और कब हो रहा था? तो ये हो रहा था आज़ादी के समय 1947 में। कहाँ कहाँ से? रांची टू पटना, रांची और पटना दोनों से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि होड़ संवाद पत्रिका का प्रथम संपादन किस स्थान से किया गया था? पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवघर। होड़ संवाद पत्रिका सबसे पहले 1947 में, कब? 1947 ईस्वी में देवघर से, बाद में दुमका से प्रकाशित होने लगा। इस पत्रिका का संपादक की बात किया जाए तो इस पत्रिका का संपादक आपका कौन थे? डोमन साहू। कौन थे? डोमन साहू। डोमन साहू। और उनका नाम क्या है? पूरा नाम डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। यह पत्रिका संथाली भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका है। यह संथाली भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका है। बहुत देर से जिला के बारे में नहीं बताया तो थोड़ा सा बताते हैं। ये जो देवघर जिला है ये बना है 1983 ईस्वी में जिला। और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और यहीं पर क्या है, प्रत्येक साल सावन में
पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ये पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात ये है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और ये देवघर का जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और पुराणों के अनुसार जो है, ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसमें अंतिम संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती का हृदय का जो है, यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया है। किसके द्वारा? हमारे महादेव, शिवों के शिव, देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा। अब दुमका की बात की जाए तो दुमका में ही आपका क्या लगता है? दुमका में आपका लगता है हिजला मेला। क्या लगता है दुमका में? हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो ये लगता है आपका मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी है। ये बात हो गया। अब हम लोग थोड़ा-सा रांची के बारे में भी देख लेते हैं। तो रांची जो है झारखंड की क्या है? राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची को झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे आपके जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हो गया हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके अलावा आप याद रखिए कि यहाँ पर दसम जलप्रपात है। कौन-सा? दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी पर है ना? है। और आपको बता दें कि जोन्हा जलप्रपात भी है। और जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है? किस नदी पर है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। तो इस तरह से हम रांची को झरनों का शहर भी कहते हैं। बात की जाए धनबाद की, तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बनता है और इसको क्या कहते हैं? इसको कोयला नगरी भी कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि होड़ संवाद पत्रिका का प्रथम संपादन आपका देवघर से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जगर साडा पत्रिका जो मुंडारी भाषा की पत्रिका है, रांची से कब प्रकाशित किया गया था? पहला है 1950, दूसरा है 1953, तीसरा है 1954, चौथा है 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1953। कहाँ से? 1953 से। तो जगर साडा पत्रिका का प्रकाशन आपका 1953 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो यहाँ पर दिया ही हुआ, रांची से किया गया था। ठीक है। इसका संपादक की बात किया जाए तो इसका संपादक का नाम था सुशील कुमार बागे। क्या था? सुशील कुमार बागे। इसके संपादक का नाम था सुशील कुमार बागे। यह मुंडारी भाषा की एक पत्रिका है या पत्रिका है। अब मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो मुंडारी भाषा कौन बोलते हैं? मुंडा जनजाति के लोग। और मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि खोरठा भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका तितकी के संपादक कौन है? पहला आपका ए.के. झा, दूसरा है आपका श्रीनिवास पानूरी, दूसरा है गजाधर महतो, तीसरा है बी.एन. ओहदार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास पानूरी। तो खोरठा भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका तितकी का संपादक आपका श्रीनिवास पानूरी ने किया था। और इस पत्रिका का प्रकाशन की बात की जाए तो इस पत्रिका का प्रकाशन आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। कब? 1951 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जय झारखंड पत्रिका का संपादन किस स्थान से हुआ था? पहला है लोहरदगा, दूसरा है डाल्टनगंज, तीसरा है कोडरमा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाल्टनगंज। कहाँ से? डाल्टनगंज से। ठीक है। अब बात करेंगे जय झारखंड पत्रिका संपादन डाल्टनगंज से हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। इसके संपादन की बात किया जाए तो इसका संपादन विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया था, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी केसरी। यानी कि बीपी केसरी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। यह पत्रिका झारखंड आंदोलन एवं नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अब बात करेंगे डाल्टनगंज की, तो डाल्टनगंज का नया नाम अभी क्या है? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है? तो चेरो राजा जो थे मेदिनी राय, उन्हीं के नाम पर आज उस जगह को मेदिनीनगर कहते हैं, जो कि पुराना नाम क्या है? डाल्टनगंज है। ठीक है। लोहरदगा की बात किया जाए तो लोहरदगा जो आपका जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में आपका दो प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? नींदी और घड़घड़िया। और लोहरदगा में ही आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ पाया जाता है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? तो ये अल्युमिनियम का अयस्क है। ये भी आपको याद रखना है।
तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कोडरमा की बात किया जाए तो कोडरमा में जो है अत्यधिक क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। ठीक है, अभ्रक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर उच्च कोटि की अभ्रक मिलता है, उच्च कोटि की, और इस अभ्रक का नाम क्या है, रूबी। रूबी। अब देवघर की बात तो अभी ही कर लिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि छोटा नागपुर संदेश पत्रिका का संपादन कब किया गया था। पहला है 1976, दूसरा है 1977, तीसरा है 1978, चौथा है 1979। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1976। तो छोटा नागपुर संदेश पत्रिका जो झारखंडी साहित्य संस्कृति पर केंद्रित समाचार पत्र थी, का प्रकाशन 1976 में किया गया था। इसके संपादक की बात किया जाए तो इसके संपादक का नाम क्या है, भुवनेश्वर अनुज। भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, ये जितना भी नाम हम बता रहे हैं संपादक का नाम, वो लोग अगर आप लोग नागपुरी किताब पढ़ते हैं तो इन लोग का नाम जरूर सुनते होंगे। ये झारखंड जी के भी पढ़ते हैं तो उसका नाम तो सुनते होंगे, ये महान लोग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें कि आपको जो है एक दिन भी नागा ना हो, इसके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, किसी दिन कुछ काम रहता है, किसी दिन थोड़ा तबीयत खराब, उसके बावजूद प्रत्येक दिन क्लास लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका जो पढ़ने का लय है वो टूटे ना। तो आपका भी फर्ज बनना चाहिए कि लाइक कर दिया जाए। लाइक करने से होता क्या है कि हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हमको जोश जुनून बना रहता है क्लास लाने के लिए। इसमें आप लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा है, आपको करियर बनाना है, नौकरी करना है, तो उसके लिए दिन रात हम प्रयासरत हैं। आप लोग क्या कीजिए कि जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल या छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहनों को ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द कीजिए। अगर हम आ जाते हैं हमारा जो सदस्य जो हो जाता है कम से कम 10,000 का, हम लोग जो परिवार बन जाते हैं, तो हम लोग भी स्क्रीन बोर्ड में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन स्थल कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन रांची के नामकुम से होता है। कहाँ से? रांची के नामकुम से होता है। नामकुम या रामकुम दोनों एक ही बात है। तो ये था आप लोग का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन, ठीक है? फिर हम लोग कल महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। देखिए, एग्ज़ाम थोड़ा-सा विलंब हुआ है, लेकिन एक्शन में है जेएसएससी, ये आपको याद रखना है। आपका एग्ज़ाम डेट किसी दिन भी झारखंड उत्पाद सिपाही का जारी हो सकता है। आप लोग को पढ़ाई छोड़ना नहीं है, ढिलाई करना नहीं है। आपको प्रत्येक दिन झारखंड जीके और अपना जो लैंग्वेज पेपर, उसको कम से कम 2 पेपर को प्रत्येक दिन पढ़ना ही होगा अगर आपको सफल होना है तो। ये मेरा सलाह-मशवरा या जो कुछ मान लीजिए, ये मेरा है। ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए, लय ना टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम को पता नहीं चल रहा है, पढ़ाई-लिखाई ढिलाई कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। आपको पढ़ना ज़रूरी है। वही स्टूडेंट पास होता है ना, जो सालों भर पढ़ता है। आप लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करके पढ़ते हैं तो उससे नहीं होगा। तो क्या कीजिए आप लोग कि जम जम के पढ़िए भाई, और कंटिन्यू पढ़िए। आपको कोई भी नहीं टाल सकता है, ठीक है? कोई भी आपका नौकरी को छीन नहीं सकता है, बशर्ते आपको रोज़ाना कंटिन्यू होके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आप लोगों को भी अगर आप लोग, जैसे हम आप लोगों को सुझाव देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन आप लोग भी अगर हमें सुझाव या डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इंक्वायरी है जिससे आप जानना चाहते हैं, या मेरे पास है समझ, या हमारे पास पता है, या हमको मालूम है, तो हम आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे ओर से झारखंडी जोहार।